के दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। छत्तीसगढ़ में जो टोटल मतदान हुए हैं, आपको बता दें कि 67.70% जो मतदान हुए हैं छत्तीसगढ़ में हुए हैं। इसी पर और जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर राजधानी से संवाददाता प्रेम निर्मलकर जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल देखने को मिला और जितने भी औसतन देखे जा रहे हैं, जितने प्रतिशत अभी तक वोट हुए हैं, राजधानी में कितने प्रतिशत वोट अभी तक संपन्न हुए हैं। प्रेम निर्मलकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है राजधानी में और अभी तक 5 बजे तक संपन्न हो चुका है मतदान, तो कितने प्रतिशत वोट डले हैं राजधानी में। बिल्कुल। अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान की जो प्रतिशत है वो राजधानी में 67.57% मतदान हो चुके हैं। जो 5 बजे का जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पोर्टल के सूचना अधिकारी के द्वारा जो निर्धारित जो आकलन दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए, उस आंकड़े की बात करें तो 57.67 यहाँ पे मतदान हो चुके हैं। और मतदान को लेकर के जो तमाम रायपुर राजधानी की बात करें तो सबसे अधिक राजधानी में जो धरसिया विधानसभा क्षेत्र में पड़े जो 57.68 मतदान के मतलब प्रतिशत जो मतदान है वहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे राजधानी की बात करें तो आरंग में ही 68.13% मतदान हुए हैं, जिसको लेकर के मतदान को लेकर के जो जनता में है काफी उत्साह भी देखने को मिला है। वही आरंग की बात करें तो वही अभनपुर में 68.68% मतदान हुए हैं। धरसिया में 71.86% मतदान हुए हैं। तो मतदान की संख्या तो पहले पिछले बार से काफी बड़ी हुई है और जो जनता जो है मतदाता है जो है काफी उत्साह से मतदान किए हैं। तो लगातार जो राजधानी रायपुर की चारों विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे अभी रायपुर ग्रामीण में 63.80% मतदान हुए हैं, जो पिछले पास की अपेक्षा इस बार मतदान अधिक हुए हैं। और मतदान को लेकर के जो मतदाता है काफी जागरूक दिखे हैं, क्योंकि महिला मतदाता है वो काफी जागरूक दिखे हैं। वही राजधानी ग्रामीण की बात करें तो 63.80% मतदान इस बार पड़े हैं, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पोर्टल में आंकड़े निर्धारित किए गए उसको लेकर के जो बात करें तो यहाँ पे रायपुर पश्चिम में 57.68 मतदान हुए हैं। तो लगातार मतदान की जो संख्या है पिछले बार से अपेक्षा इस बार काफी बड़ी है, क्योंकि इससे शायद जाहिर होता है कि जो मतदान को लेकर के जो जनता में मतदाताओं में जो सक्रियता है वो काफी बढ़ी है। और जो मतदाताओं को लेकर के जो जनता की मुख्य रुझान तौर है पर हम ये जानना चाहेंगे कि राजधानी में जो शहरी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं, क्या तुलना करके उसकी देखी जाए कि किस तरह से शहरी इलाकों में वोट हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बढ़ चढ़कर ग्रामीण इलाकों में हिस्सा लिया है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो ग्रामीण इलाके में ज्यादातर बहुत अधिक पड़े हुए हैं, क्योंकि धरसिया, आरंग और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र जो राजधानी रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छे मतदान हुए हैं। लगातार जो सबसे अधिक मतदान हुए हैं धरसिया विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। जो जनता की जो रुझान है वो किसान हितैषी सरकार की जो योजना को लेकर के जो मतदान पड़े हैं उसको लेकर काफी उत्साहित दिखने को मिला है। रही बात अभनपुर में भी अच्छी खासी प्रतिशत मतदान हुए हैं, जिसमें आंकड़े की बात करें तो अभनपुर में कुल अपने पास पड़े हैं 68.13% मतदान हुए हैं, जो पिछले बार से अपेक्षा 55% मतदान हुए। तो अब जो आंकड़े हैं मतदान की जो आंकड़े हैं बढ़ी है, क्योंकि जो जनता में जो जागरूक है किसान किसान जो लेकर के जो तमाम जो बातें घोषणाएं जो किए हैं पार्टियों के द्वारा उसको लेकर के किसान भी काफी उत्साही है। और महिला के लिए जो योजनाएं के लेकर के जो बात की है, घोषणाएं की है सरकार के द्वारा, उसको लेकर महिला भी वोट बैंक काफी बढ़ा है। सुरक्षा को लेकर हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव से जो अगर हम तुलना करें इस चुनाव की, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं, हर बूथ के सामने, हर बूथ के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी कि नहीं, और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार किस तरह से बदला सा दिख रहा था सब चीज। बिल्कुल, पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, क्योंकि लगातार जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल का यहाँ पे अपडेट किया जा रहा था। यहाँ पे सबसे खास बात तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखा जा रहा था। जो और लगातार जो निर्वाचन की जो उड़न दस्ता टीम है वो हर बूथ पोलिंग बूथ में जा करके लोगों की जो पदाधिकारी हैं वो मतदान केंद्र में जा करके उनकी समस्या सुनी गई है। और जो मतदान केंद्र में जा करके समस्या सुनने के बाद जो मताधिकारी है जो मतदाता है उसको लेकर के जो बात भी की है कि कहीं कुछ समस्या न हो, उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए तो तमाम जो केंद्रीय स्तर के जो
सुरक्षा बल है उसको भी यहाँ पे राजधानी बुलाया गया था। तो मतलब सुरक्षा के दृष्टि से रायपुर पुलिस द्वारा लगातार इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो लगातार काफी इसको लेकर के उत्साह था कि जनता में कि मतदान अधिक पड़ेंगे, तो इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे सुरक्षा बल लगा गए थे। अच्छा, अगर हम बात करें कि शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हो पाया या नहीं, किसी भी प्रकार की उग्रता या दुर्घटना देखने को मिली या नहीं, या फिर शांतिपूर्ण जो मतदान है वो संपन्न हो पाया? बिल्कुल, राजधानी रायपुर की बात करें या अन्य विधानसभा, राजधानी रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में, 7 विधानसभा में बिल्कुल शांतिपूर्वक और एकदम शालीनता के साथ मतदान हुए हैं। किसी प्रकार की भगदड़ नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार जो सुरक्षा बल का तैनात थे वो कहीं न कहीं पे अपनी जो बल है उसको लेकर के कहीं असामाजिक तत्व ऐसे व्यक्ति को अंदर आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि पूरा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। गेट में ही उनको बकायदा मतदाता है चेकिंग करके अंदर आने दिया था। तो कहीं कहीं पे जो असामाजिक तत्व है वो प्रवेश नहीं किया है, जिसके कारण जो मतदान है वो शांतिपूर्वक ढंग से निपटा है और काफी मतलब अच्छा रहा है, क्योंकि 100% मतदान भी देखने को मिला है यहाँ पे। जब मतदान हो रहे थे उस वक्त प्रत्याशियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? जो कार्यकर्ता है उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल, जो मतदान जो पोलिंग बूथ में जो कार्यकर्ता है और जो प्रत्याशी है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और पोलिंग बूथ में पहुंच भी रहे थे। तो जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन प्रत्याशी जो है वहाँ पे जो जनता से राय और जनता से भी सामंजस्य बना रहे थे और लगातार जो जनता की जो बीच में जो असमंजस जो स्थिति बनी हुई थी उसको दूर करके और जनता में जो उत्साह देखने को मिली, तो उसको लेकर के जो प्रत्याशी है वो भी काफी उत्साह रहे, क्योंकि जो जनता के जो मतदान है वो पिछले बार की अपेक्षा अधिक मतदान पड़े। तो कहीं न कहीं पे उसको मतदाता को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। जिला प्रशासन की ओर से जो भी प्रयास किया था मतदाताओं को जागरूक के लिए, तो वो यहाँ पे काम आई है और मतदाता बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिए। तो मतदाता अधिक पड़ने के कारण मतदान जो प्रत्याशी है उसमें काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। प्रत्याशियों के साथ जो हमारे जो जनता है जो चुनेगी अपना सरकार, उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिला? क्योंकि आप बता रहे थे कि महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है, तो महिला जो है हमारी वो अपने सरकार चुनने में किन किन मुद्दों को लेकर सामने आई और आपसे बातचीत की? बिल्कुल, सरकार यहाँ पे जो बात करें तो प्रत्याशी को लेकर के जो जनता है वो काफी उत्साह दिखने को मिला है, क्योंकि नए मतदाता और महिलाओं ज्यादा उत्साह थे, क्योंकि पहली बार जो अलग अलग पोलिंग बूथ में जाके हमने मौके का जायजा लिया। मतदाताओं से कुछ बात की तो उन्होंने तमाम जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं होती है उसको बात करने के बाद जो तमाम गतिविधियां हैं जो सरकार जो आने वाले भविष्य देखना चाहते हैं उसको लेकर के उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। तो उसको लेकर के काफी उत्साह भी देखने को मिला है कि जो आने वाली जो भी सरकार विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद जो सरकार जो चुन के आते हैं तो उनको जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाएं में पूरा खड़ा उतरने की बात को लेकर के जो जनता है और जो मतदाता है काफी उत्साह देखने को मिला है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता है काफी वादे और काफी दावे भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, तो क्या वो मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे थे या जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? ऐसा कुछ देखने को मिला कि नहीं राजधानी में? बिल्कुल, राजधानी की बात करें तो यहाँ पे जो जब से मतदान के नामांकन भरे थे प्रत्याशियों की जो डोर टू डोर जो जनसंपर्क हो लगातार जारी हो गई थी, और उसके बाद जो प्रत्याशियों की जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साह थे और लगातार संपर्क कर जो आने वाले चुनाव को लेकर के जो आज जो 17 नवंबर चुनाव होने उसको लेकर के काफी लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। तो कहीं न कहीं पे जो जन घोषणा पत्र है उनको लेकर के अपने अपने वादे जो किए थे उसको पूरा करने की बात भी कर रहे थे। किस तरह के वादे कर रहे थे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जनता से किस तरह के वादे कर रहे थे कि अगर सरकार आती है तो वो ये चीज लाकर उनको देंगे? किस तरह के वादे आपको सुनने को मिले हैं जनता से? बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, उन अपने अपने गारंटी कार्ड या घोषणाओं को लेकर के बातें कर रहे थे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो तमाम जो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी अपनी घोषणाओं को लेकर के जनता को जा रहे थे और उनको जब सरकार बनती है तो उसको पूरा अमल करने की बात भी कह रहे थे। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि लोग जनसंपर्क भी कर रहे थे, कौन कौन से चेहरे उभर कर सामने आए हैं आपके? तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जो अपने अपने क्षेत्र में जो प्रत्याशी है वो
चेहरे हैं वो सामने आ रहे थे। और जो सरकार के कांग्रेस जो सरकार के जो घोषणा पत्र है किसान जैसे जी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कृषि किसान प्रधान जिला है छत्तीसगढ़, तो किसानों के हित में जो कर्ज माफ करने वाली बात थी उसको लेकर के काफी जनता में क्योंकि जा रहे थे। और जो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बात करें तो सरकार जो कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रत्याशी घर का जा करके जो पहले से लेकर के शिक्षा और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक जो शिक्षा निःशुल्क करने की बात हो रही है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो लाभ देने की बात कर रहे थे, उन मुद्दे को लेकर के यहाँ पे जनता के बीच गए थे और वहाँ पे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे थे। जी जी, अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव से इस चुनाव में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है? लोगों की संख्या में कितने लोग, रायपुर के सभी विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कितने लोग बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं चुनाव के समय? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन से, क्योंकि लगातार जो पिछले बार के जो चुनाव थे उसमें नए मतदाता की वोट बैंक कम थी और महिला मतदाता की संख्या कम थी। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी और पुरुष मतदाताओं की संख्या कम थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे जो नए चेहरे की जो मौका, नए चेहरे को जो मतदाता थे वो काफी उत्साह थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के जितने जो 100% मतदान थे उन्होंने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लाइन में लग के यहाँ पे मतदान किए हैं। हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो मतदाताओं की जो बढ़ चढ़ हिस्सा लेने का, तो उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले बार की अपेक्षा मतदाताओं की वोट बैंक बढ़ी है। तो पिछले बार जो मतदान हुए थे वो 50 से 55% हुए थे। इस बार जो मतदान हुए हैं 67 से 70% तक मतदान हुए हैं। अभी फिलहाल लास्ट काउंटिंग चली रही है, अपडेट चली रही है और जब तक 5 बजे की आसपास जो अपडेट थी वो 68-7% मतदान हो चुके थे। तो लगातार जो मतदाताओं की जो संख्या है, मतदान जो इस बार तो काफी बढ़े हैं। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेहरे जो आपके सामने आए, जो पूर्व मंत्री रहे हों, जो प्रत्याशी हैं इस वक्त, वो कौन से चेहरे हैं जो सामने आकर अपने जो जनता है उनसे अपने दावे किए और वादा किए कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो उन दावों पे खड़े उतरेंगे? ऐसे कौन कौन से चेहरे आपके सामने आए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बात करें तो जितने भी प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा के, बात के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं कोई पूर्व मंत्री जिनका चेहरा आपके सामने आया हो, उन्होंने मतदान करने के बाद जनता से अपील की हो कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अब जो वादे और जो दावे कर रहे हैं जनता के सामने उसको पूरा निभाने की कोशिश करेंगे या निभा देंगे? बिल्कुल, आपने जिस क्वेश्चन के उत्तर बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लगातार जो मतदान केंद्र में प्रत्याशी के द्वारा आ रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, तो हमारे बीच दक्षिण विधानसभा के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो 35 साल से लगातार विधायक है, वो उनके बीच वार्तालाप हुई। उन्होंने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विवेकानंद महाविद्यालय कॉलेज में अपने मतदान किए हैं और परिवार के साथ मतदान करने के बाद उन्होंने जनता से मतदान करने के बाद जनता से भी एक आग्रह किया कि उनकी जब सरकार बनती है तो उसने जो घोषणा किए हैं भाजपा के द्वारा, पार्टी के द्वारा, वो सारी घोषणा को पूर्ण करने की बात कही है। वहीं बीच हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं जो मोहम्मद अकबर है, उनसे भी हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की इस बार छत्तीसगढ़ बहुमत अधिक पड़ी है और कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार है वो जन घोषणा पत्र को लेकर के काफी उत्साह है। और जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि जिस घोषणा जो पत्र लिखे हैं, जन जन के जो अधिकार है, जन जो आम लोगों के जो मताधिकार जो अधिकार है, जो आम लोग के जो लोगों के जो चाहते हैं उसको लेकर के उस घोषणा में पूरी की है। तो घोषणा जैसे ही सरकार बनती है उस घोषणा को लेकर के आगे आने वाली सरकार बनने के बाद उसमें पहले से अमल किया जाएगा। जी, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी दावे कर रहे हैं कि सरकार आएगी और बहुमत से ही आएगी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला हो? क्योंकि जनता से सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं, तो बहुमत से सरकार बनाने के जो वादे हैं वो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं मुख्य रूप से। बिल्कुल, दोनों ही पार्टी अपने पूरा दमखम के साथ सरकार पूर्ण बहुमत से बाद सरकार बनाने की दावा किया है, क्योंकि जो दोनों को उत्साह देखने को मिला है कि अलग अलग क्षेत्र में दोनों ही पार्टी के जो वोट बैंक को लेकर के जो ओपिनियन निकाला गया है, वो लोगों से राय लिया गया। राय लेने के बाद जो सलाह मशवरा किया उसको लेकर के तमाम जो गतिविधियां हैं उसको चर्चा करने के बाद जो मीडिया से वार्तालाप करने के बाद उन्होंने
साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में सरकार हमारी पूरी बनेगी और सरकार बन के सरकार बनाने के बाद हम जो घोषणा जो की है, जो वादे किए हैं जनता को लेकर के, उसको लेकर के हम पूरे दमखम के साथ वहाँ पे प्रयास करेंगे कि पूरा करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि दावे और वादे तो सभी सरकार करती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा और ये 3 दिसंबर का वो फैसला ही बताएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का ताज किसके सर सजेगा। लेकिन तब तक के लिए आपको ये जानकारी बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल जो मतदान हुए हैं वो 67.70% मतदान हो चुके हैं और इसी तरह की आगे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं।